आचार्य भगवान गुरुवर सिद्ध सागर जी महाराज के दिल कमलों को नमस्कार मुनि श्री प्रथम सागर जी महाराज की जय। मुनि संत की नमोस्तु सागर जयमान हो। नमोस्तु सागर जयमान हो। मनुष्यों, यह जीवन परिश्रम मांगता है। यह जीवन सबसे पहले जो है परिश्रम मांगता है। परिश्रम के साथ समर्पण की इच्छा रखता है। फिर समर्पण की परीक्षा होती है। तरक्की कहीं इतनी आसानी से नहीं मिल पाती। हमारा जीवन हो, चाहे एक इंद्रिय का जीवन हो, किसी का भी जीवन हो, पहले परिश्रम मांगता है। जो परिश्रम से भाग जाते हैं वे परिश्रम से भागते हुए भी परिश्रम करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम परिश्रम से भाग जाए तो परिश्रम ना करना पड़ेगा। भागने में तो परिश्रम करना ही पड़ेगा, डरने में तो परिश्रम करना ही पड़ेगा। संसार के लिए परिश्रम तो कर ही रहे हैं जीव। इसलिए परिश्रम के साथ समर्पण की इच्छा होना चाहिए। मेहनत के साथ जो है हमारा अगर समर्पण भाव जुड़ जाए, समर्पण भाव जुड़ जाए तो फिर निश्चित है ऐसे समर्पण तो हमने कई बार किया। अभी यहाँ पर बहुत भगवान के भक्त बैठे हैं। कितने भगवान के भक्त हैं, उपवास कर लिए। किसके लिए? कमठ के लिए उपवास किया कि प्रार्थना के लिए उपवास किया? ये तो बताओ। कि दोनों एक साथ है। एक जो है उसका देखो तो नीचे पतन की ओर प्रयास कर रहा है, परिश्रम कर रहा है। एक जो है वही जीव ऊपर की ओर परिश्रम कर रहा है। एक जीव ऐसा लग रहा है कि जीवन मिट रहा है, लेकिन मिटते मिटते जीवन बन रहा है। और एक जीव देखो तो ऐसा जीवन है कि बनाते बनाते जीवन मिटता चला जा रहा है। ये तो बड़ी अजब कहानियां हैं, अजब कहानियां हैं, अजब है। कहानी उनकी नहीं लिखी जाती। ऐसे कहानियां तो कई जीवों के साथ घटनाएं घट जाती हैं। जीवन में अनादिकाल से जो है कई जीवों के साथ घटनाएं घटती है। हर एक जीवन में कोई ना कोई घटना घटती है, कोई ना कोई जो है समस्याएं आती हैं। लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं लिखी जाती, नहीं लिखी, नहीं लिखी है आपकी कहानी। अगर देखा जाए ना तो सबके जीवन में अगर लिखा जाए तो सबका एक इतिहास बन जाए। कैसे जो है जीव निकलता है निगोद से, कैसे जीव जो है निकलता है एक इंद्रिय दो इंद्रिय से परिश्रम करता है। अनजाना परिश्रम तो आपको मिल गया, अब जान के परिश्रम जो कर लेता है। जन्म तो सबका हो जाता है, जन्म तो जो है पा लेना कठिन बात नहीं है, लेकिन इतिहास उनका बनता है जो जन्म को सार्थक कर लेते हैं। ये जिन संस्कृति, ये भारतीय संस्कृति ज्येष्ठों की संस्कृति नहीं है।
यहाँ पर ज्येष्ठों की पूजा को मान्य नहीं किया गया, ज्येष्ठों की पूजा को मान्य नहीं किया गया, यहाँ पर श्रेष्ठों की पूजा को मान्य किया गया है। श्रेष्ठ है तो पूजनीय है, ज्येष्ठ पूजनीय नहीं है। लंकेश जो है वो ज्येष्ठ तो था, लंकेश ज्येष्ठ था, कपट ज्येष्ठ था, लेकिन ज्येष्ठों की पूजा, ज्येष्ठों के सामने कोई झुक जाता है तो कहते हैं कि डर के मारे झुका है, लेकिन श्रेष्ठों के सामने अगर ये सिर झुकता है तो श्रद्धा के साथ झुकता है, श्रद्धा के साथ झुकता है। ज्येष्ठों के साथ श्रद्धा नहीं होती, मजबूरी होती है, मजबूरी हो सकती है ज्येष्ठों के साथ, लेकिन श्रद्धा नहीं हो सकती। दिखावा हो सकता है ज्येष्ठों के साथ, लेकिन श्रद्धा नहीं हो सकती। आप देखो, फिल्म देखने जाते हो, लेकिन श्रद्धा होती है क्या उस पर? कितनी भीड़ होती है, कितने लोग आते हैं, सभी लोग उसमें जा रहे हैं, लेकिन उनसे भी पूछो क्या तुम्हें जो है इन पर श्रद्धा है क्या? श्रद्धा नहीं जाती। श्रद्धा तो उन्हीं के ऊपर जाती है जो श्रेष्ठ होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं। पोदनपुर का राज्य वैभव जो है सुचारू रूप से चारू चल रहा था। सौम्य प्रकृति, साम्यता जिस देश में फैलती हो, जिस देश में जो है प्रजा सुखी रहती है, जिस देश का राजा जो है प्रजा के प्रति वात्सल्य संपन्न होता है, कहते हैं कि अगर प्रजा दुखी होती है तो कभी भी जो है राजा सुखी नहीं हो सकता। अगर घर में कलह क्लेश चलता हो और तुम सोचो कि मैं खुश हो जाऊं, मैं सुखी हो जाऊं, तो कभी भी तुम जो है सुख का अनुभव नहीं कर सकते। कर सकते कलह होती हो, क्लेश होता हो। ऐसे ही आगम में बताया गया कि राजा को जो है छठा अंश, अगर प्रजा कुछ भी करती है तो उसे छठा अंश जो है राजा को मिलता है, मिलता है। क्यों? क्योंकि प्रजा सुखी होगी तो राजा प्रफुल्लित होगा, और प्रजा दुखी होगी तो राजा दुखी होगा। नहीं हो सकता है उस देश का उद्धार जिसमें प्रजा दुखी होती। अरविंद का राज वैभव, जहां पर न्याय नीति का राज चलता हो, जहां पर जो है प्रेम वात्सल्य की गंगाएं बहती हो, लेकिन निश्चित मानो हर कितना ही क्यों सुंदर हो, लेकिन थोड़ा बहुत तो खुद लग ही जाता है। कितना ही पानी स्वच्छ हो, लेकिन निश्चित मानो उसमें कहीं ना कहीं जो है कीचड़ हो ही जाती है। कितना ही स्वच्छ रखो, कोई ना कोई जो है मिस्टेक हो ही जाती है। हर जीव की परिणति को नहीं समझ सकते, तो नहीं समझ सकते। एक ही तराजू पर हर व्यक्ति को नहीं तोला जा सकता। आप देखो कि एक ही खून, लेकिन एक जो है एक ही कुल में जन्म लिया, एक ही वंश में जन्म लिया, एक ही जाति में जन्म लिया, यहाँ तक कि एक ही खून में जन्म लिया, एक ही माँ के गर्भ से जन्म ले लिया। एक कहाँ जो है तरक्की कर गया और एक जो है विनाश की ओर चला गया।
प्यास की ओर चला जाता है। बोधनपुर का राज जो है सुचारू रूप से चल रहा है। अरविंद राजा जो है अपने देश के लिए सब कुछ करने को तैयार बैठा हुआ है। उसी का एक विश्वभूति नाम का मंत्री जब देखता है, क्यों मानता हूं, अगर बेटा जो है कोई गड़बड़ कर दे तो कितनी शांति मिलती है। कुछ करके आ जाए तो कितनी शांति का अनुभव होता है। होता है क्या? कहते जरूर है कि बेटा तू पढ़ नहीं रहा था, तू महाराजों के पास जा रहा था, कब पढ़ाई करेगा? लेकिन अंतर से ये जरूर रखता है कि पता कि अच्छा है मेरा बेटा कहीं शराब के अड्डे पर तो नहीं जा रहा है, किसी लड़कियों के किसी के पीछे तो नहीं भाग रहा है, किसी वेश्यालय तो नहीं जा रहा है। ये जरूर जो है माँ को खुशी होती है, ऊपर से बलून काटेंगे, लेकिन क्या लगता है कभी एक बेटा देखो, अगर जो है धन है, दौलत है, सब कुछ है, सब कुछ है तुम्हारे पास, लेकिन बेटा आज्ञाकारी नहीं है, बेटा जो है लड़ाकू विमान है। अब बताओ तुम्हें बड़े धन दौलत कितना सुख दे सकती है, दे सकती है। और गरीब है लेकिन मालूम चला कि बेटा कहता है कि मां मैं तुम्हारे साथ हूं ना, इतनी बात बोल देता है, कितनी संतुष्टि होती है, कितना जो है ऐसा लगता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मेरा बेटा जो है मेरे पास तो है ना, मेरी पत्नी जो है आज्ञाकारिणी तो है ना। लेकिन क्या करे, विश्वभूति जो है देखता है कि क्लेशित हो जाता है घर में। एक बेटे को देखता है तो सज्जनता की ऊंचाइयों को देखता है, और एक बेटे को देखता है तो दुर्जनता की नीचाइयों को देखता है। क्या करे, चावल नहीं पकाया तुमने कभी? कितनी बार ऊपर जाता है, कितनी बार नीचे जाता है, ऐसे दुना पक जाता है चावल। चावल पकाने के लिए भी कितना परिश्रम लगाना पड़ता है। बेटा जो है देखता है स्थितियों को, घर की परिस्थितियों को, और विश्वभूति मंत्री जो है राजा के पास जाता है कि हे राजन, अब मैं बहुत त्रस्त हो जाता हूँ, अब जो है मैं बहुत थक गया हूँ, अब मैं जो है अपना उद्धार करना चाहता हूँ, उद्धार करना चाहता हूँ। राजा बोलता है क्या मेरे राज्य में तुम्हें दुख हुआ क्या? क्या किसी सैनिक ने तुम्हारी आज्ञा की अवहेलना कर दी क्या? क्या किसी रानी ने तुम्हारे लिए कुछ बोल दिया क्या? विश्वभूति बोलता है नहीं राजन, आपके राज में तो मैं जो है एक बेटे के समान पला पुसा बड़ा हुआ हूँ। आपके राज वैभव में तो किसी प्रकार की कमी ना थी, लेकिन भगवान रेख राजन मैं जो है इस अगर राज वैभव में तुम्हारे सुख को देखता हूँ तो कहीं ऐसा ना हो मीठा जितना खा लेता है उतना ही क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, सुगर हो जाएगी। आपकी महिमा को जब तक मैं देखता रहूंगा तो कहीं इस वैभव को देखकर कभी कभी बहुत अच्छा होता है। बेटे घर से बाहर निकाल देते तो बैराग हो जाए, लेकिन फिर भी ये ऐसे है
कि उदासीन आज सब चले जाएंगे, लेकिन वैराग का नाम नहीं लेते। सब कुछ इतना आसान नहीं है। दीक्षा लेना, भिखारी भीख मांग के खा सकता है, लेकिन दीक्षा नहीं ले सकता, नहीं ले सकता। राजन, सारी सुविधाएं आपने दी, लेकिन इन सुविधाओं में कहीं फंस गया। कहीं पानी में आनंद तो आ रहा है, लेकिन पानी तो हमेशा आपके लिए बाहर फेंकने की इच्छा रखता है कि भाई मेरे पास मत आओ, क्योंकि मेरे पास गहराइयां हैं, और कहीं डूब गए तो क्या पता तुम्हारा अस्तित्व किस जगह मिलेगा, किस जगह मिलेगा। मान जाओ, जो स्वभाव से लड़ता है वो हमेशा हारता है, जो स्वभाव से लड़ता है वह हमेशा हार जाता है, जो स्वभाव से लड़ता है वह हारता है, जो राग से लड़ता है वह हार जाता है, जो द्वेष से लड़ता है वह हार जाता है, जो मोह से लड़ता है वह जीतते हुए हार जाता है। जो नदी में कूदता है ना, या तो हार के बाहर आ जाएगा, या फिर उसी में लड़ता रहा तो उसी में मर के मिट जाएगा, और फिर जब मुर्दा हो जाएगा तो बाहर फेंक दिया जाएगा। जो स्वभाव रूपी नदी बह रही है उससे कभी लड़ाई मत करना, उसमें तो बस तटस्थ होके देख लेना, तो जीवन का उद्धार हो जाएगा। कहीं नदी में कूद पड़े तो क्या पता कहां तुम्हारा मिलेगा अस्तित्व। इससे ठंडा तो होता है पानी, लेकिन कभी भी जो है ठंडाई में जितने भी फंसे हैं, जितने भी मरे हैं बेचारे ठंडाई में मरे हैं। कोमलता में जितनी निराश होता है, जितने लोग मरण को प्राप्त होते हैं, हे कमल हे भोरे हे भोरो, जो भोरा जो है, जो भोरा कभी कांच को छेदने की ताकत रखता था, जो भोरा जो है बड़े बड़े पर जो है बड़े बड़े काष्ठों को छेद जाता है, वह भोरा जो है एक नरम कितना कितना कोमल कमल में मिट जाता है। बस भोरो एक कोमल कमल में मिटता है, एक कोमल कमला में मिटता है, मिटते दोनों है, नहीं छेद पाता, मरण हो जाता है। इसीलिए राजन, आपकी कोमलता इतनी है, कहीं मैं इसमें फंस गया तो कभी फिर निकल नहीं पाऊंगा, फिर तो जो है मरण ही हो जाएगा। अरविंद राजा जो है बहुत रोकने की कोशिश करता है विष भूति को, लेकिन अब तो मैं वैराग लूंगा। क्या आश्चर्य है, एक वैरागी होने जा रहा है, और उसी वंश में एक जीव देखो क्या स्थितियां बन रही है। वैराग ले लेता है, दीक्षा ले लेता है, अपनी साधना में रत हो जाता है। राजा सोचता है कि अब मंत्री पद किसको दिया जाए। पहले व्यवस्था चलती थी कि उन्हीं के बेटों को मंत्री पद दिया जाए, राजा के बेटे ही राजा बनते थे, लेकिन देव के बनते थे। ऐसा नहीं कि राजा के बेटे राजा तो बन जाए, लेकिन प्रजा जो है देखती थी कि राजा जब ईमानदार होता है तो लगता है कि ये उसी का रक्त है तो ये भी ईमानदार निकलेगा। ईमानदार निकलेगा।
देखा कि अरे ज्येष्ठ तो कमठ है। ज्येष्ठ तो कौन था? कमठ था। बड़ापन होना भिन्न विषय है और बड़ा होना अलग विषय है। बड़ापन दिखाने के लिए सब लोग आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन बड़ा बनना इतना आसान नहीं होता। चाहते तो है सब लोग कि हम भी बड़े बन जाए, हम भी बड़े बन जाए, लेकिन इतनी आसानी से नहीं बनते बड़े। देखता है राजा कि अरे ये तो दुर्जन प्रकृति का है, ये तो हमेशा जो है सत्य व्यसनों में लीन रहता है। और मालूम चला कि मरुभूति के लिए जो है राज वैभव की गद्दी देती गई। बताओ माताओ, जेठानी अगर देवरानी का नाम हो, जेठानी का नाम ना हो, फिर बताओ कैसा लगता है? कि देखो तो सही, मैं तेरे से बड़ी बन के फिरती हूँ और जेकर की छोरी आई है और मेरी घर पे राज करने लगी। ईर्षा बहुत बेकार चीज होती है। ईर्षा बहुत बेकार चीज होती है। ईर्षा में आदमी ऐसा जलता है, ऐसा जलता है, ऐसा जलता है कि मालूम चला कि अग्नि तो मात्र जो है सद्भाव में जगाती है, लेकिन ईर्षा जो है ऊपर से दिखावा करती कि बहुत अच्छा है और अंदर से सोचती है कि कब जो है यहाँ से बाहर निकल जाए। ये जब से घर में आई है तब से मेरा जो है शासन नहीं चल पा रहा। मरुभूति के लिए राज वैभव दे दिया गया, मंत्री पद दे दिया गया। कमठ जो है अब कहता कि देखो कैसा राजा है। राजा कैसा है? मैं बड़ा होते हुए मुझे राज नहीं दिया और इसको दे दिया। हम ये तो बोल देते हैं कि टीचर ने मुझे पास नहीं किया, लेकिन ये नहीं देखते कि हमने लिखा क्या था। क्या लिखा था? एक बार क्या होता है कि राज्य कार्य के लिए मंत्री मरुभूति को राजा बोलता है कि तुम्हें जो है राज कार्य के लिए विदेश जाना है। विदेश जाना है, जो हुकुम, जो हुकुम। ये नहीं होता गुरु के सामने गुरु ने जो बोल दिया सो बोल दिया। फिर क्यों जाना है, किस लिए जाना है, कब करना है, कुछ नहीं। इसी का नाम समर्पण है कि बोल दिया, अगर कुएं में कूदने को बोल दिया तो बस कुएं में कूद जाता है। सच्चा शिष्य वह होता है। कुएं में भी कूदा रहे हैं तो निश्चित मानो कहीं ना कहीं कूदने के बावजूद भी कुछ वैभव मिलेगा, नहीं तो कुएं में कूदा नहीं सकते। ठीक है राजन, चला जाऊंगा। और जो है मरुभूति चला जाता है। अपने ज्येष्ठ भाई के लिए विश्वास से छोड़ के जाता है कि मेरा ज्येष्ठ भाई तो है, अब मुझे किस बात की चिंता। और उसी समय ज्येष्ठ भाई की पत्नी भी जो है मायके चली जाती है। और जो है मरुभूति की पत्नी अनुधरा जो सम्यक का पूजा करने जा रही हो, जो पूजा के लिए जो है स्नान कर रही हो, और उसी समय इस दुष्ट की जो है दुष्टता बाहर निकल आती है। सांप को कितना ही दूध पिलाओ, अमृत दे दो,
लेकिन क्या करे, उसके अंदर जहर है, तो वह जो है अमृत को भी जहर कर देता है और दूध को भी विषाक्त कर देता है। ये मात्र जो है सत्य की परिणति होती है। अपने एक मित्र से बोलता है कि मित्र, मुझे जो है ये अनंतरा चाहिए। मित्र वही है जो तुम्हें सच्चे मार्ग पर लाए। मित्र वह नहीं है जो तुम्हें कुमार्ग में घुसा दे, कुमार्ग में घुसा दे। वो काहे का मित्र? मित्र बोलता है, अरे ये तो तुम्हारे भाई की ही पत्नी है, भाई की ही जो है पत्नी है, उसके बावजूद भी तुम्हें क्या बोला है? लेकिन क्या करें, क्या करें? सर्प डसे तो जानिए, जीसो नीर चबाए, और काम डसे तो जानिए, जिनवाणी ना सुहाए। नहीं सुहाती। सांप के लिए जो है वह नीम को ऐसे खाता, उसे मीठा रखो, वो मीठा छोड़ के भाग जाएगा और नीम को ऐसे चबाएगा जैसे कि बरसों बरसों के बाद मिठाई मिली हो, उसे कभी ना मिलती हो। ऐसे खाता है सर्प। और जो है काम जब पेट पर चढ़ जाता है तो जिनवाणी की भी जो है सुनाई नहीं देती। माँ जो है, माँ के साथ, बेटी के साथ, घर में भाभी के साथ जो है, इनके साथ बेटे जैसा संबंध होना चाहिए, ना कि इनके साथ वासनाओं का संबंध होना चाहिए। देखो, जब राम लक्ष्मण सीता को जंगल मिला और जब जो है सीता ने देखा कि अपहरण हो गया, उसने सारे के सारे जो है अपने बस जो है हार मुकुट वगैरह जो भी थे उसने फेंक दिए। श्रृंगार किसके लिए? ये श्रृंगार मात्र पति के लिए होता है, किसी और के लिए नहीं होता। जब वह लंकेश विमान में उड़ा ले जा रहा था तो उसने सारे के सारे सोने चांदी के आभूषण नीचे फेंक दिए। सुग्रीव वगैरह जब पता लगाया तो वो आभूषण लेके आए और श्री राम को बताते हैं कि हे राम जी, श्री राम, ये आभूषण क्या सीते के हैं? तो सीता के आभूषण जो है श्री लक्ष्मण को बताते हैं। लक्ष्मण क्या बोलते हैं? वैष्णव पुराण में लिखा, लक्ष्मण क्या बोलते हैं कि हे भैया, आप ज्येष्ठ हो, आप श्रेष्ठ हो, लेकिन मैंने कभी भी जो है सीता माँ के गले को नहीं देखा, मैंने सीता माँ के ऊपर को नहीं देखा, हमने मात्र सीता के देखे हैं तो उसके नुपुर को देखा है। अगर आप ये बता दो कि ये नुपुर है तो मैं बता सकता हूँ कि सीता माँ के हैं, लेकिन मैंने कभी भी जो है उसके गले को नहीं देखा, मैं नहीं बता सकता कि ये किसके। ये होती है एक दृष्टि कि देखूंगा वही जिसके निमित्त से मुझे सम्यक का प्राप्त हो जाए, आचरण प्राप्त हो जाए, ऐसी चीज को देखूंगा, ऐसी चीज को देखूंगा। देख लिया आनंदधरी को, मित्र से बोलता है कि ये क्या कर दिया,
क्या कह रहे हो तुम? मेरी बात को तू नकार रहा है। तू अगर नहीं कर सकता तो मेरा आज से शत्रु का स्थान जो होता है वह स्थान तुझे दूंगा, लेकिन मैं मित्र नहीं कह सकता, नहीं कह सकता। नहीं बन पाया विभीषण को मित्र। विभीषण नहीं बन पाया कि भाई को छोड़ना मंजूर है लेकिन पाप करना मंजूर नहीं है। अनुधरी को कमट के पास ले आता है, कमट के पास ले सरता है। विषया सच्चित्ता नाम गुण कुवाना न सती, ना वैदिष्यम ना मानुष्यम ना ही जातम सत्यवाद। विषया सत्य चित्ता नाम, विषयों में यही जीवन आसक्त हो गया तो गुण कुवाना न सती। कौन से गुण है जो नष्ट नहीं हो जाते? कौन से गुण है जो अवगुण पने को प्राप्त नहीं हो जाते? ना उसके पास विद्वत्ता बचती है, ना उसके पास सत्य वचन बचता है, ना उसके पास जो है सज्जनता बचती है, ना उसके पास अपना ही कोई धर्म बचता है। सब कुछ नष्ट हो जाता है, हो जाता है। वह जो है छोटे भाई की पत्नी क्या होती है? बेटी के समान होती है। बड़े भाई की पत्नी जो है हमेशा माँ के समान होती है और छोटे भाई की पत्नी हमेशा जो है बेटी के समान होती है। जो अपनी बेटी भाभी के साथ या छोटे भाई की पत्नी के साथ जो संभोग करता है वह उसी दोष को प्राप्त होता है जो माँ और बेटी के दोष को प्राप्त होता है। आगम का वचन, आगम का वचन। लेकिन क्या करें, बेटी भी बेटी नहीं दिखती। जिसे नशा चढ़ा हो, जिसे जो है मदिरा का नशा चढ़ा हो, उसे बेटी भी बेटी दिखाई नहीं देती, नहीं देती। और बहुत गिड़गिड़ाती है अनुतरा कि आओ मैं तुम्हारी ही भाई की पत्नी हूँ, तू मेरे साथ ऐसा दुष्ट व्यवहार क्यों करना चाहता है? लेकिन क्या करे, क्या करे? सर्व के मुख में जहर होता है, बिच्छू के जो है टंक में जहर होता है, लेकिन जो है दुर्जन और कामी के अंग अंग में जहर होता है। काक को जो है रात में नहीं दिखता, उल्लू को जो है दिन में नहीं दिखता, लेकिन कामी को दिन रात नहीं दिखता, कुछ नहीं दिखता। जब कर देता है तो पछताता है, लेकिन करते समय नहीं पछताता। कर्म जब हमसे हो जाते हैं, वो कर्म करने से पहले याद आ जाए तो कभी याद भी कर्म कर ना सके। लेकिन क्या करें, वो बाद में याद आते हैं, जब उदय में आते हैं तब याद आते हैं कि मैंने क्या कर दिया, पहले नहीं आता। और वह जो है अनुतरी गिड़गिड़ाती है, पैर पड़ती है, सब कुछ करती है कि मैं तुम्हारे भाई की पत्नी हूँ, ये मेरे साथ क्यों कर रहे हो? लेकिन कुछ नहीं सूझता, कुछ नहीं सूझता। वह जो है उसके साथ मुंह काला कर ही देता है। जब अरविंद को पता चलता है, अरविंद राजा को पता चलता है कि आओ मेरा मंत्री का भाई ही ऐसा दुष्ट है,
और उसके लिए जो है फांसी की सजा देने को तैयार था, लेकिन मात्र किसके पीछे? मरुभूति के पीछे। क्या कहोगे तुम? आप बता, सांप को हाथ लगाओ, हाथ लगाए कभी? बहुत ठंडा होता है सांप जो है ना, इतना ठंडा होता है, बहुत ठंडा होता है। ऐसी जो है ना, अंदर उसके जहर होता है। ऐसे ही एक जो है सांप की परिणति को नहीं बता रहा हूं, एक जो है बिल्कुल ठंडा और उसी के घर में पड़ा हुआ एक जहरीला सर्प। किसको बोलोगे? वो विमल सागर जी सुनाते थे कि कोई कारण होगा, ये क्या है? एक झोली में फूल भरा है, पर कांटे कोई कारण होगा। एक रोटे को जो है आप ऐसे ले जाते हो और एक रोटे को जो है आप ऐसे ले जाते हो। जब भगवान के लिए हम अभिषेक करने जाते हैं तो वह रोटा बढ़िया ऊपर से सजा होता है, और जब आज तो जाते नहीं, वहीं पे व्यवस्था कर रखी है घर में, क्या करें? यहाँ पे खाते हैं, वहाँ पे खुशबू देते हैं, यहाँ पे खाने की खुशबू जाती है, वहाँ पर जाने की खुशबू आती है। दोनों जने हमने घर में पाल रखे हैं। कमट का स्थान भी घर में बना रखा है, अटैच। जैसे कमट और मरुभूति अटैच थे, ऐसी हम भी बिल्कुल अटैच में रहने लगे, बिल्कुल अटैच हो गए। मरुभूति की वजह से कि अब क्या करूं? एक तरफ मरुभूति का भाई है, एक तरफ राजा को दुष्टता दिखाई दे रही है, एक तरफ जो है ऐसा 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 कि जिसके नाम पर उस कलश से जो है पानी पी लेते हो क्या? जिस कलश से आपने भगवान का अभिषेक किया हो, क्या उससे पानी पिया जा सकता है? क्या नहीं पिया जा सकता। राजन भी ये सोचता है कि एक क्षण तो देखो, मरुभूति है कि जिसको लिए मैंने अगर कुछ भी कह दूं तो कहने में भी हिचकिचाहट होती है, और एक तरफ देखो तो ऐसा लगता है कि अगर कोई पापी जीव पहले होता था कि चेहरों में अगर कोई शुद्ध जीव अगर पानी पी जाए तो उस बर्तन को जो है अग्नि में शुद्ध कर देती, अग्नि में शुद्ध करा जाता है। राजा ने हुक्म दे दिया, जाओ इसके लिए जो है गधे पर सवार करके काला मुंह करके पूरे नगर में घुमाया जाए, और इसके बाद इसे जो है इस नगर में ना रखा जाए, ना रखा जाए। काला मुख तो आज हुआ है, लेकिन काला मुख तो उसी समय हुआ था जब उसने अपनी ही बेटी के समान अनुपति को देखा था। कर्म तो आज दिखाई देते हैं, किसान की बालें आज दिखाई देती है, लेकिन बालें तो सभी आ गई थी जब उसने बीज जो है भूमि में डाला था। उसी समय अपमान, एक तो पहले आदमी गलत काम कर लेता है, फिर अपमान हो जाता है तो और भी जो है ईर्ष्या करती है कि देखो मैंने किसी और के साथ तो नहीं किया था। क्या सोचता है कमट?
कि मैंने तेरी पत्नी के साथ तो नहीं किया था, तेरी के साथ तो कुछ नहीं किया था, मैंने अपने घर के जो है सदस्य के साथ तो कुछ किया था, लेकिन उस मनुभूति की वजह से मेरे को आज अपमान सहना पड़ा। बल्कि मनुभूति तो वहां पर था ही नहीं उस समय, लेकिन फिर भी जो है क्या सोचता है, क्या करें। गाय के थन के पास करोंच लग जाती है, करोंच जानती है, करोंच लग जाती है। वो थन में से दूध नहीं पीती, वह थन के पास रख कर भी रक्त ही पीती है। ऐसे दुर्जन के जीवन में पता है इतना अपमान होने के बावजूद भी वो जो है मनुभूति के गुणों को नहीं देख रहा है। वहां पर भी देखा कि मेरे इस मनुभूति के कारण राजा ने मेरे को जो है देश निकाला दे दिया, चला जाता है। मैं अपने अपमान का पता, कई लोग होते हैं पहले अपमान हो जाता है ना, उसके बाद देख लूंगा, क्या कहते हैं, स्कूल कॉलेज में लड़ाई हो जाए ना, और कोई अगर किसी की शिकायत कर दे, तू बाहर निकल, फिर देखता हूं तेरे को, बताता हूं अभी यार। यही शब्द निकलते हैं। वो ये नहीं देखता कि क्या सही है क्या गलत है, अभी देखता हूं, तूने मेरी शिकायत की है, अभी देखता हूं। ऐसे ही वो चला जाता है कमठ, कहां कि मेरा बहुत अपमान हुआ है, अब देखता हूं मैं, पहले तो अपना ख्याति पैदा करूंगा। देखता है कुछ तपस्वियों के में चला जाता है और सोचता है कि अब मैं जो है मात्र साधना दिखावे की चल रही है, लेकिन अंतरंग साधना में तो वही भरा पड़ा है जो भरा पड़ा है। चला गया, तपस्वी हो गया। ये लोग तो कम करते हैं, अब करूंगा मैं तपस्या, और हाथों पर सिरा लेके खड़ा हो गया पहाड़ के ऊपर। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, और जो है पूरे नगर में ख्याति फैलने लगी कि देखो अब कमठ को जो है पश्चाताप हो गया, अब कमठ जो है सुधर गया। दिखावे के बहुत सुधर जाते हैं, लेकिन देखने के कोई नहीं सुधर पाता। दिखाने वाले बहुत सुधरे होते हैं, लेकिन देखने के कोई नहीं सुधर पाता। नकली फूल जो है ना, हमेशा मुस्कुराता रहता है, वो कभी नहीं मुरझाता। नकली फूल हमेशा खिलता रहता है, कभी नहीं मुरझाता। ये तो जो है असली में पहचान है कि वो मुरझा जाता है। असलियत की पहचान यही है कि वो मुरझा जाता है। नकली में है कहां बेचना जो कि मुरझा जाए। नकली